हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज के पंचांग के विषय में दोस्तों 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार, पौष माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, व्याघ्यात योग, अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:09 से 12:50 तक, और राहु काल 11:12 और से 12:30 तक। सूर्योदय 7:14 और सूर्यास्त 5:55। व्याघ्यात योग दोस्तों 27 योग जो होते हैं उसमें से 13वां योग कहलाता है। यह अशुभ योग माना जाता है और इस दिन किसी प्रकार का नया कार्य करना वर्जित माना गया है हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का द्योतक है, दुख, बीमारी और अनेक प्रकार के दुर्भाग्य का सूचक है। इसलिए किसी प्रकार के भी नए कार्यों को जिसका शीघ्रेश कभी नहीं करना चाहिए इस दिन दोस्तों। अभिजीत मुहूर्त जैसे कि दोस्तों 12:09 से 12:50 तक है, तो उस दौरान हम कोई भी पूजा पाठ और कोई भी जो दैनिक कार्य में हम करते हैं वह कार्य हम कर सकते हैं। दिशाशूल कुछ नहीं है दोस्तों, सभी दिशाओं में जाना शुभ है। शुक्रवार जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और दुर्गा को समर्पित होता है और सीधे शुक्र ग्रह से इसका संबंध होता है। इस दिन माता लक्ष्मी व दुर्गा माता की उपासना, विधिपूर्वक पूजा अर्चना से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के वैभव, धन धान्य, प्रसन्नता का मानक माना जाता है। इसीलिए माता लक्ष्मी व दुर्गा उपासना से हमारे जीवन में हमारी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो भी हम अपने मनोकामना के अनुसार आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, अपने लक्ष्य को बनाते हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हमारी आर्थिक स्थिति प्रबल होती है और उसमें मजबूती मिलती है, अनेक परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि का द्योतक माना जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह की मजबूती से प्रेम है, वैभव है, सौंदर्य की चीज़ें हैं, धन है, आमोद विनोद है, अनेक प्रकार के कार्य हमारे जीवन में संपन्न होते हैं। इस दिन दोस्तों हमको सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सुथरे कपड़े, शुद्ध कपड़े यानी साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि कटे फिटे कपड़े पहनना माँ लक्ष्मी को के लिए वर्जित है। और अपने घर, अपने रहने की जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और लक्ष्मी माता को सफाई बहुत ही पसंद है दोस्तों। जितना हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे। इसीलिए दोस्तों दीपावली के अवसर पर जब हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो घरों की पुताई होती है, लिपाई होती है, अनेक प्रकार से नई नई चीज़ों को घर में रखा जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं, गंगा जल से अपने घरों को पवित्र करते हैं।
इस प्रकार के विधान दोस्तों हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। दुर्गा माता पवित्रता की द्योतक है, प्रतीक है। और शुक्रवार के दिन दोस्तों ख़ास तौर से हमें जो है किसी प्रकार के ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य शुक्रवार को नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा शुक्रवार को पैसों का लेन देन, किसी को कर्जा देना है, लेना है, इसको भी संयम रखना चाहिए। पूजा पाठ, व्रत, दान का विशेष महत्व इस दिन है दोस्तों। और अपनी सामर्थ्यानुसार दान पुण्य करने से और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने से माँ देवी लक्ष्मी मैया खुश होती हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों शुक्रवार का दिन शुक्रदेव और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार ऐश्वर्य और समृद्धि, धन है, खुशी है, हमें प्राप्त होती है। और शुक्रवार के दिन जो संगीत का दिन होता है, सजावट का दिन होता है, कला सौंदर्य को अपने जीवन में लाना चाहिए। अगर भजन कीर्तन करें, संगीत गाएं, सजावट, अपने घर को सजाएं। पूरा जो सप्ताह होता है दोस्तों, सप्ताह में एक दिन हमको अपने घर को सजाना चाहिए। और किसी प्रकार के, जैसे शुक्रवार के दिन दोस्तों फल है, दूध है, गुड़ है, चना सबसे प्रिय है, चने का भोग लगाना चाहिए। हलवा का सेवन माँ लक्ष्मी को और दुर्गा माता को भोग लगाना चाहिए। इसी दिन दोस्तों संतोषी माता की भी पूजा करने का श्रेय है। संतोषी माता का व्रत 9 महीने तक करना चाहिए। हम जो भी संकल्प करते हैं, जिस कार्य के लिए हम संतोषी माँ का व्रत करते हैं, निश्चित ही दोस्तों अगर हम सच्ची लगन और साधना से, खास तौर से संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ही वर्जित है दोस्तों। क्योंकि संतोषी माता की कथा में भी इस प्रकार का प्रसंग है, खट्टी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो 9 महीने में दोस्तों निश्चित ही आपका अगर व्रत हम उद्यापन करते हैं तो हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, निश्चित है। इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार का रहस्य, प्रत्येक जातक के जीवन में अगर शुक्र मजबूत होता है तो धन, वैभव और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। अगर किसी का शुक्र कमज़ोर होता है तो शुक्रवार का व्रत करना चाहिए और माँ संतोषी का व्रत करना चाहिए। तो शुक्रवार को अगर व्रत रखेंगे तो हमें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे हमारा जीवन में छुटकारा मिलता है। तो प्रत्येक बार का दोस्तों हमारे सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, हर बार का अलग अलग महत्व है। अगर हम उसको थोड़ा भी अगर उसका अपने जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग करें, उसको अपनाएं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होता है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है दोस्तों। भरत जी और भरद्वाज जी के बीच का प्रसंग है। किस प्रकार भरद्वाज जी ने भरत जी के चिंतन को शांत किया, पूरी राम राज्य की जो रघुकुल की रीति थी उसके बारे में उनको समझाया और भरत जी के चरित्र का गुणगान किया। अनेक प्रकार के भावों से, विचारों से जो भरत जी के अंदर अपनी माता कैकेयी के वरदानों के कारण संकोच था, उस संकोच को उन्होंने पूर्ण रूप से दूर किया और विधि की विधान के अनुसार जो
मर्यादा चली है उस मर्यादा के पालन करना रामचंद्र जी का कर्तव्य है। और राजा ने जो आपको कर्तव्य दिया था, आपने उन कर्तव्यों का निर्वहन किया और रामचंद्र जी के प्रति जो आपका अपार स्नेह है वह युगों युगों तक इस संसार में, इस सृष्टि में हमेशा के लिए विद्यमान रहेगा। इस प्रकार के भाव उन्होंने जागृत किए थे। और सृष्टि के दोस्तों, हमारे जीवन में सृष्टि के जन्म का हम महोत्सव मनाते हैं। सृष्टि की किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि सृष्टि के जन्मदाता माने जाते हैं सृष्टि की रचना करने के। तो दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात सृष्टि के जन्मोत्सव के अवसर पर संबंधित शास्त्रों में जो सृष्टि का जन्मदिन मनाने की दिशा में एक अनूठी पहल है। सृष्टि की रचना कहाँ से हुई, कैसे सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्म पुराण के अनुसार दोस्तों, चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससजं प्रथमे हनि। चैत्र मासं जगत ब्रह्मा ससजं प्रथमे हनि, अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। तो इस सृष्टि का जन्मोत्सव को मनाने का हम सृष्टि के जन्मोत्सव का के रूप में उसको मनाते हैं। तो दोस्तों, इस सृष्टि के बारे में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को साक्षी रखते हुए अपने जीवन को चरितार्थ किया, वही सृष्टि की रचना भरद्वाज जी ने जिस प्रकार से भरत जी को पूरा विस्तार के साथ वर्णन किया। तो जब भी दोस्तों नव संवत्सर पड़वा का तिथि है, 9 वर्ष में प्रतिपदा, आज प्रतिपदा भी है दोस्तों, मनाकर हम विक्रम संवत 2077 में प्रवेश कर रहे हैं किए। और उसके बाद दोस्तों यानी ये दोस्तों इस वर्ष के संवत्सर का नाम पिंगल नाम संवत्सर है, जो कि वर्तमान में चल रहा है। चैत्र मास में यह संवत्सर बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सृष्टि के जन्म के महोत्सव को मनाने का श्रेय क्यों है, क्योंकि भरद्वाज जी और भरत जी के बीच में इस प्रकार का प्रकरण आया। तो विक्रम संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य जैसे प्रज्ञावल्लभ जो नरेश थे, यानी प्रजावत्सल जो नरेश थे, इससे उनका पूर्ण संबंध है। शकों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में महाराजा विक्रमादित्य ने भौगोलिक कर्क रेखा एवं शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित लोक तीर्थ उज्जैन में विक्रम संवत का आरंभ किया था। और वहीं उन्होंने काल गणना केंद्र के लिए श्रेष्ठ स्थान मानकर काल द्योतक स्वयंभू श्री महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थापित किया था। यह हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वे अनादिकाल से ही काल गणना के बिंदु रहे हैं। हमारी शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार दोस्तों संवत्सर आरंभ करने का अधिकार उसी महाराजा को प्राप्त रहा है जिसके राज्य में किसी व्यक्ति पर किसी का आर्थिक ऋण न हो, अर्थात कोई भी ऋणी कहलाने के रूप में न रहता हो।
ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण आदि के रूप में मनुष्य जो है हमेशा एक दूसरे का ऋणी रहता है, किंतु आर्थिक दृष्टि से कोई किसी का कर्जदार न हो, इस भाव से। लेकिन हम ऋषि ऋण को, देव ऋण को और पितृ ऋण को कभी भी नहीं चुका सकते हैं। अनुमानतः दोस्तों इस प्रकार का प्रकरण हमारे शास्त्रों में मिलता है कि 2076 वर्ष पूर्व मालवाधीश सम्राट श्रेष्ठ विक्रमादित्य ने अपने राजकोष से इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक कर्ज मुक्ति दिलाकर 9 संवत्सर जन्मदाता होने का अपूर्व गौरव प्राप्त किया था। ये बातें सबको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, किंतु हम परस्पर फूट और अकर्मण्यता को नहीं भूला सके, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी गौरव गरिमा के अभाव में मुक्त जीवन से आनंद से वंचित हो गए तथा मानसिक दासता के कारण हमने भी 1 जनवरी को वर्ष का आरंभ मान लिया। हमारी मजबूरी थी। जबकि भारत के दोस्तों ये बहुत पुरानी चीज़ है, जबकि भारत के नववर्ष का शुभारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। इस प्रकार का वृत्तांत जो है भरद्वाज जी ने भरत जी को भी समझाया था। और रबी की फसल घर में आ जाने पर दोस्तों कोई भी संवत्सर तब से सब बदलता है जब नई फसलें होती हैं। उसी के आयोजन में हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार वास्तुकला का बहुत ही श्रेय है। और कृषि प्रधान जनता में अनेक प्रकार की खुशियाँ मनाई जाती हैं और विश्व भर में जो हमारे कैलेंडर जिसमें हमारा पूरा वृत्तांत होता है जन्मदाता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर वास्तव में भारतीय कैलेंडर की नकल मात्र है। और एक तथ्य और यह भी है कि भारतीय कैलेंडर भारतीय त्योहारों और पर्वों की भांति गणित पर आधारित रहा है। हमेशा हमने गणित के आधार पर अपना कैलेंडर बनाया है। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की मर्यादा का पूर्ण उल्लेख है दोस्तों। ऋग्वेद कालीन जब ऋग्वेद काल था, ऋग्वेद में भारतीय कालगणकों ने अपनी बुद्धिमानी से, मेधा शक्ति से तिथि, माह, संक्रांति और उनका प्रभाव देखते हुए संवत की संरचना और नक्षत्रीय जो नक्षत्र से संबंधित स्थितियां हैं पूर्ण रूप से उनका ज्ञान प्राप्त किया। और ऋग्वेद संहिता 164 और 11 में इस संदर्भ में कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों, द्वाद सारंग नहीं तज्जराय, द्वाद सारंग नहीं तज्जराय, वर्वर्ती चक्रम परिद्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशति तिश्च तस्य, यानी द्वादशारंग नहीं तज्जराओ, यानी सव्यवात्मक आदित्य का 12वां आरों वाला चक्र द्युलोक के चारों ओर सतत भ्रमण करते हुए भी नष्ट नहीं होता है। तब कहते हैं, हे अग्नि, इस चक्र पर युगों से यानी 720 जोड़ आरूढ़ हुए रहते हैं, अर्थात सूर्यदेव के रथ का चक्र ही एक पूर्ण वर्ष है और उसके 12 आरे जो होते हैं वह 12 महीने हैं और उसी के 720 जोड़े 360 दिन होते हैं और 360 रातें होती हैं। इसी प्रकार एक वर्ष आकार ग्रहण करता है। एक वर्ष का आकार इस प्रकार का है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये परिकल्पना है। हमारे वैदिक शास्त्रों में जिस प्रकार का ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। वैदिक युग के जो हमारे खगोल शास्त्री थे
ने 27 चांद नक्षत्रों को की व्यवस्था बनाई है और प्रत्येक खंड में 2.25 भागों का की राशि को की संज्ञा दी है। और इस प्रकार उन्होंने अंतरिक्ष में 27 चांद नक्षत्र और 12 राशियों को की स्थापना करके हर राशि में 30 अंश, हर नक्षत्र में 13 अंश और तथा 10 कलाओं के प्रमाण की चंद्रमार्ग को 360 अंशों में विभक्त कर रखा है। इसे इसे इतने भागों में उनको बांट रखा है। उन नक्षत्रों के आधार पर जो कि उन्हें पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के दिन अंतिम दौर में दिखाई देता है और उस पर भी महीनों का नामांकन कर दिया गया है। जैसे चित्रा नक्षत्र के निकट होने पर चैत्र, कृत्तिका नक्षत्र के निकट होने पर कार्तिक और विशाखा नक्षत्र के वैशाख आदि। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का अधिकतम अधिमास की स्थिति से, जो पुरुषोत्तम मास स्थिति से भी अपरिचित, उससे भी हमको परिचित रहना चाहिए। ऋग्वेद संहिता 1 और 25 और 8 में उसके यानी 1, 25 और 8वें अध्याय में इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है। वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदा य उपजायते, अर्थात वरुण 12 महीनों और उनसे उत्पन्न होने वाले प्राणियों को जानता है, वह अधिक मास को भी जानता है। इस तरह स्पष्ट है कि पुरुषोत्तम मास वैदिक युग से ही भारतीय संवत्सर का कैलेंडर का एक अविभाज्य भाग रहा है, जिसका विभाजन नहीं किया जाता है। जो यानी वैदिक खगोल शास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि चंद्रमा अपने तय मार्ग से प्रतिवर्ष 11 अंश पीछे हटकर आता है और इसीलिए चांद मास का ऋतुओं के समान संबंध रखने से उद्देश्य से उन्होंने प्रत्येक 3 चांद्रवर्ष व्यतीत हो जाने पर एक अधिक चंद्रमास को उसमें जोड़ देने की व्यवस्था रखी थी। इससे सौर वर्ष का तारतम्य स्थापित हो गया और सौर मास के प्रथम दिवस को संक्रांति नाम दिया गया। साथ ही सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में 12 अंशों के अंतर के समय को तिथि कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में जो 12 अंशों का अंतर का जो समय होता है उसी को तिथि कहा गया है। इस प्रकार दोस्तों, आज के जो हमारा सृष्टि का जो शुरुआत है उसका छोटा सा वृत्तांत मैंने बताया और जो आगे का वृत्तांत है दोस्तों मैं किसी दूसरी प्रतिपदा के दिन आप लोगों को अवगत कराऊंगा। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड के रामचरितमानस के प्रसंग में भरत जी और भरद्वाज जी ने भरत जी को अनेक प्रकार से अपने मूल्यवान वचनों से जो बातें कही उससे पूरा जो सभागार था जहाँ पर भरत जी थे वहाँ पर सब लोग हर्षित हो गए और वह लोग साधु साधु की कहकर सराहना करने लगे। भरत जी की सराहना करते देवताओं ने भी फूल बरसाने शुरू किए, क्योंकि भरत जी का चरित्र इस प्रकार का चरित्र उनका रहा, जिन्होंने राज पद मिलने पर भी उसको त्याग करके मर्यादा पुरुषोत्तम अपने भाई के प्रति इस प्रकार का स्नेह दर्शाया, इस प्रकार की भक्ति दिलाई कि बिना उनके वह कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। इस बार को चरितार्थ और मर्यादा की रचना करने के लिए अनेक प्रकार से उन्होंने अपने को इस प्रकार से साथ दिया कि राम भक्ति में वह लीन हो गए। और इसी समय दोस्तों आकाश मार्ग से जो देवता लोग थे वह धन्य हो गए और उनको ऐसी इस प्रकार की भरत जी की प्रशंसा भरद्वाज जी ने जब की, जो उन्होंने देखा सत्यम किम प्रमाणम,
जो सत्य है उसका कोई प्रमाण नहीं चाहिए, सत्य के आगे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस बात को साक्षी रखते हुए उन्होंने भरत जी के चरित्र का गुणगान किया और उनकी वास्तविकता का गुणगान पूरी सृष्टि के अंदर इस प्रकार के भाव सृजित किए जो आज भी हमारे सामने साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों भरद्वाज की और देवताओं के इस प्रकार से प्रसन्न चित्त माहौल को देखते हुए उनका शरीर पुलकायमान हो गया और हृदय में अपार संतोष हुआ कि माता सीता और रामचंद्र जी, और जब उनके जो कमल के समान जो नेत्र हैं उनके नेत्रों में जल भर आया, खुशी के आंसू आ गए और मुनियों की जो पूरे मुनियों की जो मंडली थी उनको प्रणाम की और उन्होंने सभी को गदगद होकर के अपने वचन बोले। क्या वचन बोले? मुनि समाज और तीरथ राजू, साचू शपथ अगाय अकाजू। तब भरत जी ने कहा कि मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज है। मुनियों का समाज, मुनि समाज और तीरथ राजू। मुनियों का समाज, मुनि सज्जन जो है ऋषि मुनि जो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे दोस्तों, और सज्जनता के प्रतीक होते थे। अपने कार्य के प्रति अपार विश्वास था, उनको किसी प्रकार का माया मोह नहीं था, हर प्रकार से भक्ति में लीन रहते थे। अगर सात्विक भोजन करते थे, किसी प्रकार का झूठ असत्यता से दूर रहते थे, सत्य का मार्ग। इस प्रकार से उन मुनियों की आज भी गणना हमारे साहित्य में, हमारे वेदों में, शास्त्रों में प्रकांड विद्वान जो थे उनकी प्रशंसा होती है। तब भरत जी कहते हैं कि मुनि समाज और तीरथ राजू, मुनियों का समाज, जो मुनियों की मंडली होती है, समाज होता है, उनका सानिध्य होता है, और जो तीर्थराज होते हैं जहाँ पर पवित्र का सूचा होता है, लोगों की मन की शांति के लिए तीर्थराज बनाए गए हैं। दोस्तों हम तीर्थराज में क्यों जाते हैं? हम भक्ति भाव के लिए दूर दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी अंतःकरण में शांति का आभास होता है। और साँझों शपथ अघाय काजू, वहाँ सच्ची सौगंध खाने की भरपूर हानि होती है। और यही थल जो कि किसु कहे बनाई, और इस स्थान पर यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो यही समय अधिक न अघ अधमाई, इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा नहीं होगी। यानी ऐसे लोगों को अगर कोई कुछ भी कहता है तो वह जो है उसके समान बड़ा पापी और नीच कोई नहीं होगा, जो मुनि समाज और तीरथ राज की बिल्कुल भी अवहेलना करता है, किसी भाव से भी उसको नकारात्मकता की, नास्तिकता की भावना से देखता है, तो वह जो है पाप का भागी है और नीचता का भागी है। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उर अंतर्जामी रघुराऊ। तब मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, भरत जी कहते हैं कि मैं अपने अंतःकरण से ये बात सच कहता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं और उर अंतर्जामी रघुराऊ, और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी अंतर्यामी हैं। किसी की भी वेदना को जब अंतर्यामी कैसे है दोस्तों, जब शिव जी के बार बार रामचंद्र की महिमा का गुणगान करने पर पार्वती जी को अनेक प्रकार का संदेह हुआ, संकोच हुआ, संशय हुआ रामचंद्र के बारे में। तब उन्होंने शिव जी से बार बार अनुरोध किया कि, और उनको संशय होने लगा तो शिव जी ने कहा आप खुद जा करके रामचंद्र जी को देख लीजिए। तब पार्वती जो है वह सीता जी का वेश बनाकर, पूरा उस प्रकार का बनाकर शिव जी के पास, रामचंद्र के पास गई, उनके चरित्र को निखारने के लिए, उनके चरित्र को देखने के लिए। तो रामचंद्र ने जैसी पार्वती वहाँ पर गई थी सीता जी के वेश में, तो उन्होंने कहा सीता जी को समझ करके मुझे, लेकिन
पूरा सीता जी जैसा बन के गई थी, उन्हें अपना रूप परिवर्तन कर गई सीता जी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो अंतर्यामी थे, उन्होंने पार्वती जी को पहचान लिया, कहा कि आप यहाँ कैसे आई हैं, इस रूप में किस प्रकार से आप आई, क्या कार्य हो गया, या शिव जी ठीक है, भगवान शिव सही है, इस प्रकार से कहा। तो पार्वती के अंतःकरण में जब शिव जी ने उनके बारे में पूरा वृत्तांत तो कहा था, तो उस वृत्तांत को कहने के बाद जब पार्वती नहीं मानी, तब शिव जी ने उनको फिर राम भक्ति में अगर आप इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई भी संशय करता है, तो उस संशय की उनको अनेक प्रकार से तब शिव जी उनसे अप्रसन्न हो गए थे। बड़ी लंबी कथा है दोस्तों। तो इस प्रकार की मर्यादा है। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ पूर अंतर्गामी, यानी रघुनाथ जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी है, एक दूसरे के मन के भाव को जानने वाले हैं। जो जस करे तस फल पावा, जैसा जो करेगा वैसी प्रकार का फल मिलेगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सच्चे भाव से जो है वह जो है उनको सब कुछ मालूम है, यानी उनको कोई भी चीज़ उनसे विमुख नहीं है। तब मोहि नमा तो कर तब कर सोचूं, तब वह कहते हैं कि मैं कुछ भी असत्य कहूँगा, अगर मैं कहीं पर भी असत्य कहूँगा, गलत मार्ग पर चलूँगा, अनीति करूँगा और गलत मार्ग पर चलूँगा, तो आपसे और उनसे छिपा नहीं सकता। तो मैं एक तो मुनि से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से, और जो ये पवित्र भूमि है, जो पवित्र तीर्थराज है, इनके सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है, असत्य का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं ग्रहण कर सकता है। और मोई न मा तो कर तब कर सोचूं, नहीं दुख जिया जग जाने पोछूं। और मुझे माता केकई की करने का कुछ भी सोच नहीं है। अब वह पूर्ण रूप से उनके अंतःकरण में ये बात आ गई कि मुझे केकई ने जो वह बहुत ही नाराज़ थे केकई को देख करके, केकई ने जो कार्य किए। लेकिन अब उनको जब उनके अंतर की बातें, अंतर मन की बातें उन्होंने जान ली, तो वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि मैं जो है केकई की करने का भी मुझे कोई सोच नहीं, कोई अफसोस नहीं है। और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नहीं समझेगा। अगर पूरा संसार अगर मेरे को मैं जिस प्रकार के कार्य कर रहा हूँ उसके लिए अगर मुझे नीच भी समझता है, तो मैं जो है उसके लिए मतलब उसको भी दोषी नहीं कहूँगा, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी राम भक्ति पर अटूट विश्वास है। राम भक्ति पर अब मेरा रामचंद्र जी के चरणों में मेरा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरा है। इस प्रकार का उनको पूर्ण रूप से संतोष हो गया। दोस्तों, एक जगह जब रावण ने जब विभीषण जी को निकाल दिया था, जब विभीषण ने उनको अच्छी ज्ञान दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो तीनों लोकों के अवतारी हैं, उनसे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, आपको अच्छे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जब रावण ने किसी अपने भाई तक की नहीं मानी, तो विभीषण जी को तब कुछ सोच नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं, और रावण ने उनको लात मार करके अपने राज्य से निकाल दिया। तब विभीषण जी ने भी कहा था, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुर, मैं रघुवीर शरण अब जाय देव जनकू। तब वह रघुवीर के शरण में चले गए। तब जिन पायन के पादकनी भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो कहीं इन नय अब जाए। ये भाव जो है विभीषण जी ने, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनिको। इसके बाद उन्होंने कहा, जिन पायन के पादकनी भरत रही मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ इन अब जाए। तो ऐसे भावों से
उनके अंतःकरण में इस प्रकार के, जब ये तो सुंदरकांड की रचना है दोस्तों। सुंदरकांड में जब इस प्रकार से जो है, जब उनको रावण ने लात मार के विभीषण को कि ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया, तो विभीषण को अंत में रामचंद्र की शरण में आना पड़ा। तो वही भाव यहाँ पर है। इन्हीं भावों से भरत जी भी जो है पूर्ण रूप से इस प्रकार का उनको संतोष हो गया कि माता के कई ने कुछ भी किया हो, मुझे उसका कोई भी अब दुख नहीं है। कोई भी मेरे मन में जो संशय था उसका भी कोई मुझे किसी प्रकार से भी बुराई का पात्र कहे, अवहेलना का पात्र कहे। जब मुझे तीर्थराज और ऋषि मुनियों का सानिध्य है, परमात्मा के चरणों में मेरा परमात्मा का पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मुझे किसी औरों की परवाह नहीं है। दोस्तों कहते हैं, अगर भगवान की नज़र में आप सत्य हैं तो आपको दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही भाव उनके अंतःकरण में आए। ना हिन डरो बिगरहि परलोकु, और उन्हें ये भी कहा दोस्तों, ना हिन डरो बिगरहि परलोकु, नहीं डर न मुझे यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। यह लोक और परलोक होता है दोस्तों। जब हम इस भौतिक शरीर को छोड़ करके नए शरीर में धारण करते हैं तो परलोक में हमको किस प्रकार का जीवन मिलेगा वह किसी को भी मालूम नहीं होता है। तो इसी प्रकार भरत जी भी उस बारे में अनभिज्ञ हैं। तब वो कहते हैं कि परलोक में भी अगर मेरा अगर बिगड़ भी जाएगा, पिताहूँ मरण कर मोहि न शोकु, और न पिताजी के मरने का मुझे अब कोई शोक है। हो यही सो जो विधि रच रखा। तब वह समझ गए कि विधाता की रचना है, ये सब विधाता की रचना के अनुकूल सब बातें हुई है, और जो हुआ है ये एक प्रकार की रचना है। इसको वह पूर्ण रूप से समझ गए जब भरद्वाज ने उनको पूरा आत्मज्ञान उनके अंतःकरण में दिया। क्योंकि सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाई, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। यानी दशरथ जी के बारे में, दशरथ जी के जीवन चरित्र का जिस प्रकार से भरद्वाज ने उनके अंतःकरण में भाव डाले, तो उन्हीं भावों से वह प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा लेकर के उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे जगत में पुण्य के भागी हैं, उनका यश पूरे विश्व भर में है, और वह दूसरे जब परलोक में जाएंगे, दूसरे लोक में जाएंगे, तब भी उनको अच्छा जीवन मिलेगा, यह मुझे विश्वास है। लक्ष्मण राम सरी सुत पाई, और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। इस प्रकार के पुत्र जो लोक कल्याण के लिए संसार में जन्मे, और उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जिसके ऐसे पुत्र हैं तो उनके बारे में, अगर वह इहलोक में रहें या परलोक में रहें, उनके बारे में किसी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का दुख अफसोस नहीं करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति होगी दोस्तों। यही होता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो वह ब्रह्ममय हो जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसी प्रकार के भरत जी को अंतर्यामी जो रामचंद्र जी थे उनकी मर्यादा की पूरा संज्ञान हो गया। भरत जी भी ज्ञानी थे, उनकी भी मर्यादा रामचंद्र के समान थी। राम विरह तजिता तनु थन भंगु, तब वह कहते हैं फिर उन्होंने श्री रामचंद्र के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। और रामचंद्र के विरह में जिस पिता ने अपने शरीर को त्याग दिया, और भूप सोच कर कवन प्रसंगु, और ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है? कोई प्रसंग नहीं होता है। वो महान प्रतापी राजा हैं जो अपने पुत्र के शोक में जो है तो वनवास के चक्कर में उन्होंने अपना जीवन वह कर दिया। सोच इसी बात का है, राम लखन सिय बिनु पग पर नहीं। तब वह कहते हैं मेरे अंतःकरण में केवल एक ही सोच है कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों के बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन मन में फिर रहे हैं। एक ही चीज़ का मुझे क्लेश है। मुझे कैकेयी ने क्या कहा वो भी दोष नहीं,
पिताजी का स्वर्गवास हुआ वो भी नहीं। प्रतापी राजा थे, राम और लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र थे, लोक कल्याण के लिए जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया, मानव रूप में अवतरित होकर अनेक प्रकार की मर्यादा की रचना की, उनका शोक नहीं है। शोक मेरे को केवल यही है कि जो बिना किसी प्रकार की साधना के इस अनन्य वन में भ्रमण कर रहे हैं और पैरों में उनके न जूते हैं, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है, तो वह मुनि के वेश में जो है वन में विचरण कर रहे हैं, अनेक प्रकार की रचनाएं कर रहे हैं, उस बात का मुझे अवश्य शोक है। अजिन बसन फल असन मही, तब कहते हैं अजिन बसन फल असन मही सैन दास कुशपात। वे वत्कल वस्त्र पहने हैं और फलों का भोजन करते हैं। यानी छाल जो पहले होते थे, उसको छाल होती, पेड़ों की छालें होती थी, उसके वस्त्र वह पहनते थे, वैसे वस्त्र वत्कल वस्त्र पहनते थे और फलों का भोजन करते थे। किसी प्रकार का अनाज का सेवन नहीं करते थे, अनाज होता ही नहीं था 200 वन में, तो वह जो है केवल फल, कंदमूल फल खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। और बसी तरु तर नित सहत हिमो, और पत्ते बिछाकर सोते थे। कुश के पत्ते बिछाकर, कुश एक घास होती है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है, अनेक शुभ कार्यों में उसका प्रयोग होता है, तो वह कुश की घास में वह सोते थे। बसी तरु तर नित सहत हिमो आतव वर्षाबाद, और वृक्षों के नीचे निवास करते थे। कभी भी उन्होंने कहीं पर भी अपने पक्का मकान या इस प्रकार की पर्णकुटी में नहीं रहे, केवल पेड़ों के नीचे अपना वास करते थे, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आ रही। सर्दी है यानी हिम आतव वर्षाबात, यानी सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, हवा, किसी प्रकार का भी वातावरण हो, उस परिस्थिति में अभी वृक्षों के नीचे रहते थे। किस प्रकार का जीवन बिताते होंगे, पर्णकुटी बना करके उसमें रहते थे। ये बहुत बड़ी बात है। उनके इसी बात का मुझे अफसोस है कि उनका जीवन जो है इस प्रकार से परेशान हुआ। तब भरत जी को ने अपनी माता ने जो किया, उसका वरदान जो मांगे, उससे राम जी का वनवास हुआ, उसका कोई अफसोस नहीं है, माता का भी अफसोस नहीं है। पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जो इतने प्रतापी राजा थे, और उनका भी स्वर्गवास हुआ, तो वह भी उनको संकोच नहीं हुआ, क्योंकि चौथी अवस्था में थे। और वह कहते हैं कि मेरे को केवल एक बार का अफसोस हुआ, कि सोच यही है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में विचरण कर रहे हैं, और बदकल वस्त्र पहन करके वह बिना पैरों में कोई चीज़ पहने और बदकल वस्त्र पहनते हैं, और फलों का ही भोजन करते हैं, और पर्णकुटी के नीचे रहते हैं। पृथ्वी पर कुश बिछाकर, पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी है, गर्मी है और वर्षा है, हवा, वो सहते हैं। इस प्रकार का जीवन उनका बन गया है। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रसंग में भरत जी के चरित्र से हमें यही ज्ञान होता है कि जब हम अच्छे ऋषि मुनियों के सानिध्य में रह करके, अनेक लोग दोस्तों अपने जीवन को परिवर्तित कर गए। इसीलिए दोस्तों हमारे जीवन में जो ऋषि मुनियों का सानिध्य बनाया गया, प्राचीन काल में जो गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, शिक्षा लेते थे, नीति के अनुसार चलते थे, दैनिक क्रियाएं होती थी, और उसी प्रकार जो तीर्थराज, जहाँ पर हमको शांति मिलती है, सुख का अनुभव होता है, और हम अपने जीवन का वास्तविक आनंद वहाँ लेते हैं। इन दोनों के सानिध्य में रहने से मानव जीवन के अंदर भक्ति के भाव सृजित हो जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन हो जाता है, और बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए भरत जी को अनेक प्रकार के उन्होंने कार्य किए। तब वह माया मोह के बंधन से अपनी केकई ने जो जिस प्रकार के वरदान मांगे थे उसको भी समझ गए, और जो राजा दशरथ जी वो सुरलोक को चले गए, उसका भी उनको संताप नहीं है। उनको कष्ट केवल यही है कि मेरे कारण, यानी रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी इस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। यानी उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से उनके अंदर समर्पित कर दिया, समर्पण की भावना थी।
उनके अंतःकरण में इस बात की बात आई कि जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हुए हैं, जो इस संसार के कल्याण के लिए, मर्यादा के कल्याण के लिए संसार में पैदा होकर के उनके अनेक प्रकार की रचना करके 14 साल का वनवास यापन करके अनेक प्रकार के दुष्ट राक्षसों का संहार करके और शत्रुओं का सृजन करने के लिए इस संसार में पैदा हुए हैं, उनके बारे में किसी प्रकार का संताप नहीं है। दुख केवल इस बात का है कि वह कष्टकारी जीवन यापन करते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, रामचंद्र जी जहाँ रहते थे, चाहे वो वन में हो गाँव, वहाँ ही अवध बन जाता है। तो आज के प्रसंग से हमको यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों, हमें अपने ज्ञान, इसीलिए कहते हैं अंतः ज्ञान, जो अंतरात्मा का ज्ञान है, जब वह हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है तो हम इस संसार की माया मोह और किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, उस कार्य को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं और विधि के विधान के अनुसार इस संसार के कार्य संपन्न होते हैं। उस बार का हमको ज्ञान आ जाता है। जिस दिन, जिस वक्त, जिस क्षण हमको वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हम सांसारिक मायामों के बंधन से छोड़कर परमात्मा के अधीन अपना जीवन बना करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, उनकी कृपा से सबका जीवन धन्य हो और इसी प्रकार की प्रेरणा हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश के हर व्यक्ति के अंतःकरण में रमे, ऐसे भावों का सृजन हो, तभी हमारा जीवन साकार बन सकता है। सबके मंगल भविष्य के, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।